Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। We welcome you to the month of August हम आपको अगस्त के महीने में स्वागत करते हैं। and we thank Lord for the entire month of July. हम जुलाई के महीने के लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। As for our schedule, हमारे शेड्यूल के हिसाब से today is the Thanksgiving Day आज का दिन धन्यवाद का दिन है। and we thanks Lord in our spirit हम अपने आत्मा में प्रभु को धन्यवाद देते and we हैं thanks Lord for everything He is doing and everything He is going to do in the month of August. और मंथ अगस्त के महीने में परमेश्वर जो हमारे जीवन में करने जा रहे हैं और अब तक जो उन्होंने किया है उन सारी बातों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद So देते let's हैं। bow down our head तो इसलिए आइए अपने सिरों को झुकाते हुए and before entering to the service, और सभा में प्रवेश करने से पहले let's worship Him, let's praise Him. आइए हम प्रार्थना करेंगे और आराधना में जाएंगे। Heavenly Father, we thank you. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। We thank you, Lord, for everything you are doing in our life हमारे जीवन में जो कुछ भी आप कर रहे हैं इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। and everything that you are going to do in our life in the month of August. और अगस्त के महीने में जो आप करने वाले हैं इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Thank you, Lord, for all your provision. प्रभु, आपके प्रयोजनों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। Thank you, Holy Spirit, for your presence. पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते We हैं। submit this time onto your hand इस समय को आपके हाथ में समर्पण करते to हुए take full authority of everything that is going to be done here. प्रभु, यहाँ पे जो कुछ भी अभी होने वाला है उन सारे बातों का अधिकार आप ले लीजिएगा। In Jesus' mighty and precious name we pray. यीशु के महान नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। पूरी हो जाए हाथों में तेरे जीवन है ये मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार मुझको उठा मुझको बना मुझको उठा मुझको बना मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार मुझको उठा मुझको बना मुझको उठा मुझको बना। Hallelujah. हालेलुया। We thank you, Holy Spirit, for your presence. पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। Today we have a beautiful word from the Lord. आज परमेश्वर की ओर से हमारे पास बहुत सुंदर वचन आया है। As our youth are learning from the topic, how to know the perfect will of God. जैसे हमारे कलीसिया के जो जवान हैं वो इस बात को सीख रहे हैं कि उन्होंने इस बात को सीखा है कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को कैसे जाने। And today's topic is और आज का जो शीर्षक है, how to live to know the perfect will of God. कैसे जीवन को बिताना चाहिए जिस वजह से कि हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को हम जान सकें। And I know that it will definitely help you out. और मैं विश्वास करता हूँ कि ये आपको ज़रूर मदद करेगा। In the midst of every confusion, बहुत सारी विडंबना के बीच में, whether before joining a job or whether you are searching for a job, जब एक नया जॉब ज्वाइन करना हो या फिर एक नई नौकरी ढूंढनी हो, or in a confusing situation in business, या फिर हमारे व्यवसाय के क्षेत्र में अगर कोई विडंबना है, or before your marriage or situation around the planning of your marriage, या फिर आपको शादी करनी है और या फिर शादी के बीच में जो समस्याएं हैं उसमें there are many questions arises. बहुत सारे सवाल उठ खड़े होते हैं। Whether that girl or that boy is perfect will of God for me or not. ये लड़का या ये लड़की मेरे लिए प्रभु की ओर से सिद्ध इच्छा है या नहीं। These are perfect examples of confusion. और ये जो है एक आम और बहुत ही जाने माने उदाहरण है जहाँ पे हम निर्णय लेने में हमें विडंबना होती है। These are the examples only.
ये तो केवल उदाहरण है। We go through many situations हम- when we go to God and to the man of God to know His perfect will. हम बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों से जाते हैं जिसके वजह से हम परमेश्वर के पास उसकी सिद्ध इच्छा को जानने के लिए जाते हैं, और उसके पुरुष और स्त्री परमेश्वर के जन के पास भी हम जाते हैं परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जानने के लिए। We cry out to God, we ask to God to know His perfect will in these crucial times. हम प्रभु की ओर पुकार को लगाते हैं और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस कठिन परिस्थिति में या फिर इस विडंबना भरी परिस्थिति में हमें आपकी सिद्ध इच्छा को जानना है। But many times people take wrong decision to struggle and suffer further. लेकिन कई बार क्या होता है कि गलत फैसलों को हम लेते हैं जिसके वजह से आगे चल के और भुगतना पड़ता है। Many times I also did it. कई बार मेरे से भी ये ऐसी गलती हुई है। But one day while I was on my regular Bible studies, I got the answer. लेकिन जब एक दिन जो है मैं अपना नित्य बाइबल का अध्ययन कर रहा था, वहाँ पे मुझे इस प्रश्न का उत्तर मिला। I thank God for because Bible has the answer of every questions. मैं प्रभु को सच में धन्यवाद देता हूँ कि बाइबल में हर एक सवाल का जवाब है। Hallelujah. हालेलुया। Let's go to the scripture. आइए हम वचनों में जाएंगे। And the scripture portion is Romans chapter 12 verse 1 to 2. और आज के अध्ययन के लिए जो अध्याय लिया गया है वो रोमियो का किताब, उसका 12वां अध्याय 1 और 2 आयत। This is a very familiar portion, और ये बहुत ही जाना माना अंश है, but God teach me in a different way. लेकिन परमेश्वर ने कुछ अलग तरीके से मुझे सिखाया। Let's go to the scripture. आइए हम वचनों में जाएंगे। It is written like that. ऐसा लिखा गया है, And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Verse 2. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। Hallelujah. हालेलुया। I want all of you to concentrate on the last sentence of that verse. और मैं चाहता हूँ कि दूसरे आयत के आखिरी पंक्ति पर जो है हम सब अपने ध्यान को केंद्रित करें। It is written like that. ऐसा लिखा गया है, Then you will know God's will for you, which is good, pleasing and perfect for you. तब जो है जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। The word then reminds us that जिससे तुम, ये जो शब्द है ये हमें इस बात को याद दिलाता है there are some conditions required from our side to know the perfect will of God for our life. कि हमारे जीवन में ऐसे कुछ शर्तें लागू होती हैं जिनको हमें पूरी करना होता है, जिससे कि हमें परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को मालूम कर सके। If you look closely to the two verses, अगर आप इन दोनों आयतों को ध्यानपूर्वक देखेंगे, then you will know that three things are required from our life so that we can know the perfect will of God for our life. हमारे जीवनों में परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जानने के लिए 3 बातों को हमें करना जरूरी है, जिसको हम इन दोनों आयतों में पाते हैं। Number 1, सबसे पहली बात, sacrificial living. एक बलिदान पूर्वक जीना, एक त्याग का जीवन। Offer your bodies as a living sacrifice. अपने शरीरों को जो है जीवित बलिदान करके चढ़ाओ।
In Old Testament, पुराने नियम में people used to come to Lord with animal sacrifices. लोग पशुओं का बलि, जानवरों का बलि चढ़ाकर परमेश्वर के समक्ष आते थे। But now the sacrifices are living, not dead. लेकिन अभी का जो बलिदान है वो मरा हुआ बलिदान नहीं, लेकिन एक जीवित प्राणी का बलिदान होना But चाहिए। now the sacrifice is body, not animals. अभी जो बलिदान चढ़ाया जाना है वो कोई जानवर का नहीं, लेकिन अपने खुद के शरीर का। It means present yourself, present your entirety to God as a sacrifice. इसका अर्थ ये है कि अपने आप को परमेश्वर के सामने संपूर्ण रीति से जो है बलि पूर्वक प्रभु के सामने चढ़ाना। It means present your entire person in obedience to God. इसका अर्थ ये है कि आपके पूरे अस्तित्व को, अपने आप को जो है प्रभु के आज्ञा पालन के लिए समर्पण कर देना। In the Old Testament, animals were slain. और पुराने नियम में पशुओं को या जानवरों को मार दिया जाता था या बलि चढ़ाया जाता था। But in the New Testament, लेकिन नए नियम में we cannot claim our entirety. हम कभी भी हम जो है अपने आप को अपने आप के ऊपर अपना हक नहीं जता सकते हैं। But we must behave ourselves as His own. हमें ऐसा व्यवहार करना है जैसे कि हम किसी और के हैं या फिर हम परमेश्वर के हैं। We should not allow our body to sin, but present our body to Him as a sacrifice. हमें अपने शरीरों को पाप करने के लिए अनुमति नहीं देना है या समर्पण नहीं करना है, जबकि हमें अपने शरीर को परमेश्वर के लिए सौंप देना है। In the Old Testament, we cannot offer that animals or the sacrificed animal again and again. पुराने नियम में मरे हुए जानवर को दोबारा से जो है बलि के लिए, बलि देने के लिए नहीं लाया जाता था। But in the New Testament, लेकिन नए नियम में we can offer or present our bodies continually as a living sacrifice. लेकिन हम नए नियम के अनुसार अपने शरीरों को लगातार जीवित बलिदान के स्वरूप प्रभु के सामने चढ़ा सकते हैं। Our sacrifice is a continual sacrifice. हमारा बलिदान हमें लगातार है, ये लगातार चलते रहता है। It is not a one-time sacrifice. ये एक बार बलि चढ़ा दिया ऐसा नहीं। It means our sacrificial life is a lifestyle for a Christian. इसका मतलब ये है कि मसीही जीवन में हमारा परमेश्वर के सामने बलि पूर्वक जीना ही मसीही जीवन है। And we must present our body to Him as a holy and living sacrifice. और हमें अपने शरीर को प्रभु के सामने पवित्र, जीवते और पवित्र बलि करके चढ़ाना होता है। Number 1 is sacrificial life. सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बलिदान पूर्वक बलि का जीवन जीना, बलिदान का जीवन जीना। And number 2 is set apart life. और दूसरा जो है अलग जीवन जीना, अलग किया हुआ जीवन जीना। Here it is written, ऐसा लिखा गया है वचन में, do not conform any longer to the pattern or behavior of this world. इस संसार के सदृश्य ना बनो। In other words, दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, do not follow the world. जैसा संसार करता है वैसे आप मत करो। You may ask, आप पूछ सकते हैं, what is the pattern of this world? ये संसार का सदृश्य क्या है And how can I not be conformed to the pattern or behavior of this और world? कैसे मैं संसार के सदृश्य ना बनूं? It is simple. बहुत ही सरल है। See the world or and see the system of this world, or see the people of this world, or see the worldly people. आप संसार को देखिए, संसार के लोग कैसे करते हैं और संसार का जो है नियम कानून कैसे चलता है वो सब चीज को देखिए। Observe and know what the worldly people are doing. आप ध्यान लगाइए और आप थोड़ा जो है परखिए कि इस दुनिया के लोग क्या क्या चीजों को करते हैं। Know what they eat. आप देखिए कि वो क्या खाते हैं, Know what they drink. वो क्या पीते हैं, Know what they see वो किन बातों को देखते हैं or hear, talk, या फिर कैसे बातों को वो सुनते हैं और कैसे बातों को मुंह से निकालते हैं or walk, judge, enjoy. और कैसे वो किस रास्तों पर चलते हैं, किन बातों का वो न्याय करते हैं और किन बातों को जो है वो आनंद बनाते हैं, उनको बहुत मजा आता है कैसे बातों Know में। how they plan. और फिर कैसे वो जो है अपनी योजनाओं को बनाते हैं। And don't do what the worldly people are doing. और आप वैसे मत कीजिए जैसे संसार के लोग कर रहे हैं। Don't eat what they eat.
वो जो जिन चीजों को खाना पसंद करते हैं वैसे चीजों को मत खाइएगा। I'm giving you an example of गुटखा. मैं आपको एक साधारण सा उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए गुटखा। Don't drink what the worldly people drink. संसार के लोग जैसे जिस तरह के पीना पसंद करते हैं, आप उन चीजों को मत पिएगा। You better understand. आप समझते हैं जब हम पीने की बात करते हैं तो हम क्या कहना चाहते हैं। Don't speak the way worldly people are speaking. संसार के लोग जिस तरह से बातचीत करते हैं आप वैसे बात मत कीजिएगा। Don't judge the way worldly people are judging. लोग जिस रीति से देखकर भले और बुरे का उनको फर्क समझ में आता है, आप उस रीति से न्याय मत कीजिएगा। Don't see or hear the way worldly people are seeing or hearing. संसार के लोग जैसे बातों को सुनते हैं और जैसे बातों को अपने मुंह से बोलते, माफ कीजिएगा, जैसे बातों को वो सुनते हैं और जैसे बातों को वो देखते हैं, आप उन बातों को मत सुनिएगा, आप उन बातों को मत देखिएगा। The worldly people are doing worldly things in the world. संसार के लोग, इस दुनिया में होकर दुनियादारी की बातें करते हैं और इस दुनिया की बातों को करते हैं। But the sad thing is, लेकिन दुखद बात यह है the Christian people कि मसीही लोग भी do the worldly things in the church. सांसारिक लोगों के बातों को कलीसिया में करते हैं। How can we call them set apart people or sanctified people? कैसे हम ऐसे लोगों को अलग किए हुए या पवित्र लोग कह सकते हैं? Don't expect to know the answer of God or the perfect will of God if you are not living a sacrificial life or we are not living a sanctified life or set apart life. अगर परमेश्वर के वचनों के अनुसार अगर आप जीवन को नहीं बिता रहे हैं या फिर एक पवित्र जीवन को नहीं बिता रहे हैं, तो आप इस बात की उम्मीद भी मत कीजिएगा कि परमेश्वर आपको अपनी सिद्ध इच्छा बताएंगे। Don't expect answer from God or perfect will of God if you are living a worldly life. आप अगर एक सांसारिक जीवन को बिता रहे हैं तो आप अपेक्षा मत कीजिएगा कि परमेश्वर की योजना, सिद्ध योजना आप पर जाहिर होगी। Don't expect answer or a perfect answer from God for your job if you are living a sinful life. अगर आप एक पाप में जीवन को बिता रहे हैं तो नौकरी के बारे में परमेश्वर की सिद्ध इच्छा का उत्तर पाने की अपेक्षा मत कीजिएगा। Don't rush to God to know the perfect plan for your marriage if you are living in a sinful life. अगर आप पाप में जीवन बिता रहे हैं तो अपने शादी के बारे में प्रभु की सिद्ध इच्छा के बारे में जानने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि प्रभु उत्तर नहीं देने वाले। I'm not saying it, मैं ऐसा नहीं कहता, but the word of God says लेकिन प्रभु का वचन ऐसा कहता है, the sacrificed people, जो लोग बलिदान का जीवन जीते हैं, the set apart people, जो अलग किया हुआ जीवन को जीते हैं, and the man with renewed mind और तीसरा जो बात है, जिनका मन नया है, only know the perfect will of God. केवल वे लोग ही परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जान पाएंगे। Number 1 is sacrificial life. सबसे पहली बात बलिदान पूर्वक बलि का जीवन जीना। Number 2 is set apart life. दूसरा अलग किया हुआ जीवन जीना। Then come number 3, और तीसरी बात transformation through the renewing of our mind. मन के नए हो जाने के द्वारा जो हमारे अंदर परिवर्तन आता है वैसा वाला जीवन जीना, Or you may call it transformed life, या फिर हम उसे रूपांतरित जीवन कह सकते हैं, or you may call it renewed mind. या फिर हम नया मन का जीवन बोल सकते हैं। What is mind? मन क्या है? The mind is mental faculties of reasoning and understanding. हाँ, मन उस हमारा शरीर का वो भाग है या वो हिस्सा है जिस हिस्से में हम तर्क करते हैं और हम सोचते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। If you are not changing day by day, अगर आप दिन प्रतिदिन बदल नहीं रहे हैं, if your thinking process, अगर आपकी सोचने की क्रिया, thoughts or understanding आपकी समझने की प्रक्रिया is not changing day by day, then you cannot know the perfect will of God for your life. दिन प्रतिदिन अगर नहीं बदल रहा है तो आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को नहीं जान पाएंगे। A Christian must not be today what he was yesterday, एक मसीही कल जैसा था आज उसे वैसा नहीं होना चाहिए, or he or she should not be tomorrow what he is today. और या फिर आज वो जैसे हैं कल वो उनको वैसा नहीं होना चाहिए आने वाले कल में। We must be renewed by the word of God, हमें परमेश्वर के वचनों के द्वारा अपने मन को नया करना है, renewed by the fellowship, प्रभु के लोगों के साथ संगति में अपने मन को नया करना है, renewed by the presence of the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति में अपने मन को नया करना है। Anything other than these
इसके अलावा और अगर दूसरी बातें हैं or anything other than the word cannot renew our mind. या फिर इन चीजों के या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि परमेश्वर के वचन के अलावा कोई भी बात हमारे मन को नया नहीं कर सकती है। I must not think the way today I was thinking yesterday. मैं कल जैसा सोचता था, मुझे आज वैसा सोच नहीं रखना चाहिए। What is renewing mind? कि एक नया मन क्या होता है? It is the mind ये ऐसा मन होता है which is acting under the influence of the Holy Spirit. जो पवित्र आत्मा के प्रभाव के अनुसार चलता है। A renewed mind is an updated mind, not an outdated mind. एक नया मन एक अपडेटेड माइंड होता है या फिर जो है आधुनिक माइंड होता है, ना कि पिछड़ा हुआ माइंड होता है या फिर आउटडेटेड माइंड होता है। If you have the habits of yesterday, अगर आपका अतीत में जो आदतें थे या कल की आदतें आज भी हैं, then you are the same today also. तो आज वैसे के वैसे ही हैं आप। It means your mind is not renewed. इसका मतलब यही है कि आपका मन नया नहीं हुआ है। You have an outdated mind. आपका मन आउटडेटेड है, पुराना वाला मन है। Where someone's mind is not renewed, क्यों किसी का मन नया नहीं होता है, नहीं हो पाता है? because they don't obey the word. क्योंकि वो वचनों का पालन नहीं करते हैं। They don't obey the men and women of God. परमेश्वर के जनों का आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, Or they don't obey their leaders. या फिर उनके अगुओं का आज्ञा पालन नहीं करते हैं। A person who is same today as yesterday, जो व्यक्ति कल जैसा था अगर आज भी वैसा ही है, it undoubtedly has a stubborn or proud mind. तो बेशक उसका मन हटीला है या बहुत जिद्दी और घमंडी व्यक्ति है And वो। such people should not expect the answer or should not expect the perfect will of God for his life. और ऐसे लोग प्रभु से अपेक्षा नहीं करना चाहिए कि प्रभु जो है अपनी सिद्ध इच्छा को उनके ऊपर जाहिर करेंगे, Because the word of God says, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है only the person with sacrificial living, केवल जीवते बलिदान को चढ़ाने वाला व्यक्ति, अपने शरीर को जीवते बलिदान के स्वरूप चढ़ाने वाला व्यक्ति, only the person with set apart life, वो व्यक्ति जो है अलग किया हुआ जीवन को जीता है, only the person with transformed life और जिसके जीवन में रूपांतर है या परिवर्तन आया है, will only know the perfect will of God for his life. केवल वही व्यक्ति जो है परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जान पाएगा। Don't cry out to God at the last moment. आखिरी वक्त में प्रभु के सामने रोने से कुछ नहीं होगा। Don't cry to Lord that Lord I want to know your perfect plan, perfect will for my life. आखिरी वक्त में आप प्रभु के सामने जाकर नहीं पुकारिएगा कि प्रभु मुझे आपके मेरे जीवन के प्रति आपकी योजना को जानना है, सिद्ध योजना को जानना है। Don't cry out to God, Lord I want to know your perfect will for my job, for my business, for my family, for my marriage. आप प्रभु के सामने जाकर मत रोइएगा कि प्रभु मेरे नौकरी के लिए, मेरे शादी के लिए, मेरे व्यवसाय के लिए जो है मुझे आपकी इच्छा को जानना है। Because क्योंकि the word of God says, प्रभु का वचन कहता है if you are not living a sacrificial life, set apart life, transformed life, you will not know the perfect will of God. आप अगर एक जीवित बलिदान स्वरूप अपने जीवन को नहीं चढ़ा रहे हैं, अगर आप जो है एक आपका मन अगर नया नहीं हुआ है, आप अगर बदले नहीं हैं, तो आप कभी भी जो है प्रभु की सिद्ध इच्छा को नहीं जान पाएंगे। Start a resolution from today आज से जो है एक फैसला लीजिएगा that I will not surrender my hands, eyes, ear, tongues to enemy for sin. आज से ये फैसला ले लीजिएगा कि आप और अपने कान को, अपने आँखों को, अपने जीभ को जो है पाप करने के लिए और समर्पण नहीं करेंगे। I will not surrender my desire to enemy for sin. मैं अपने मन की इच्छा को शत्रु के सामने समर्पण नहीं करूंगा पाप करने के लिए। But I will present it to Lord as a holy and living sacrifice, because I am more interested to know His perfect will for my life. बल्कि मैं अपने ये सारे कान को, आँख को, मुंह को और अपने इच्छाओं को प्रभु को समर्पण करूंगा एक पवित्र जीवन बिताने के लिए, क्योंकि मुझे परमेश्वर की सिद्ध इच्छा जानने में दिलचस्पी है, उसमें मुझे ज्यादा रुचि है। I will not speak, eat, drink, hear, see
the way the world speaks, sees, hear, or judge, because I'm more interested in the perfect will of God for my life. क्योंकि मैं अपने जीवन में परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जानना चाहता हूँ, ये मेरे जीवन की प्राथमिकता है। इसके लिए मैं आज से बल्कि अभी से दुनिया जैसे जिन बातों को देखती है, जिन बातों को सुनती है, जिन बातों को मुंह से निकालती है, जिन चीज़ों को खाती है, जिन चीज़ों को पीती है, वैसे चीज़ों को और मैं नहीं करने वाला। I will not be stubborn in my understanding or stubborn in my proud, but I will transform by renewing of my mind, because I am more interested to know His perfect will for my life. मैं अपने मन में हटीला ना रहूंगा, मैं अपने मन में जिद्दी ना रहूंगा, लेकिन मैं अपने आप को जो है नम्र करूंगा और परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीऊंगा, क्योंकि मुझे प्रभु की सिद्ध इच्छा को अपने जीवन में जानना है। If one day of fasting or prayer with tears will not help you out to know the perfect will of God for your life, एक दिन का उपवास प्रार्थना और रो रो कर उस दिन में अगर आप जितना भी चाहे प्रार्थना कर ले, वो आपको परमेश्वर की सिद्ध इच्छा नहीं बताएगा, सिद्ध इच्छा जानने में मदद नहीं करेगा। to know His perfect will, you have to be practical, not religious. प्रभु की सिद्ध इच्छा को जानने के लिए आपको प्रैक्टिकल होना होगा, ना कि जो है धर्म का पालन करना है। You have to live your life to know His will. आपको प्रभु की इच्छा को जानने के लिए वैसा जीवन बिताना पड़ता है। Never compromise with God's will for your life by living a life of worldly people or living a life of sin. पाप का जीवन बिताकर आप कभी भी जो है परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के साथ समझौता मत कीजिएगा। The way you live जैसे आप जीते हैं will affect your knowing God's will for your life. तो वो उस बात पर असर डालता है कि आप प्रभु की सिद्ध इच्छा को जानेंगे या नहीं जानेंगे। Because God is not a compelling God. क्योंकि परमेश्वर जो है किसी को जबरदस्ती करने वाला परमेश्वर नहीं है। He will not compel His will for your life. कभी भी प्रभु अपनी सिद्ध इच्छा को आपके ऊपर थोपेंगे नहीं या जबरदस्ती नहीं करेंगे। Our future is depends upon our present living. हमारा भविष्य, हमारे वर्तमान का जीवन कैसे हम जीते हैं उस पर निर्भर है। If you want to know His will, अगर आपको उसकी सिद्ध इच्छा को जानना है don't forget these 3 points. तो इन 3 बातों को मत भूलिएगा। Sacrificial obedient life, जीवित बलिदान के स्वरूप अपने आप को चढ़ाना, set apart life, या अपने अलग किया हुआ जीवन को बिताना, and transformed life. या बदलाव वाला जीवन को बिताना। Start living that life from now onwards. अभी से ही ऐसा वाला जीवन बिताना शुरू कर दीजिए। Because Jesus died for us. क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरे हैं And He, in His death, और उनके मृत्यु के द्वारा He has broken the power of sin, उन्होंने पाप के सामर्थ को हमारे ऊपर तोड़ दिया so है, that we can live a life according to His will. ताकि हम उसके इच्छा के अनुसार अभी जीवन को बिता सकेंगे। If you are living a life, अगर आप ऐसा जीवन को बिता रहे then हैं automatically और अचानक से you will find yourself in His plan. अचानक से ही आप पाएंगे कि आप प्रभु की सिद्ध योजना में हैं। You will not struggle to know His will. आपको उसकी सिद्ध इच्छा को जानने में संघर्ष करना नहीं पड़ेगा। We will land yourself. You land in His will. आप अपने आप ही प्रभु की सिद्ध इच्छा में आ जाएंगे। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीषित With करे। this, और इन बातों के साथ let's bow down our head आइए अपने सिरों को झुकाते हैं and surrender our heart to Him और अपने हृदयों को उसके सामने जो है हम अर्पण कर देते हैं and pray. और प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, thank you for this word. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। Thank you, Father, for your divine and perfect will for our life. धन्यवाद पिता, आपकी सिद्ध इच्छा और दैविक इच्छा हमारे जीवनों के लिए। Father, we don't want to miss the perfect will for our life. प्रभु, हमारे जीवन में आपकी सिद्ध इच्छा को हम खोना नहीं चाहते, हम चूकना नहीं चाहते हैं। Help us, O Daddy, हमें मदद कीजिएगा पिता, to be practical, O Lord. ताकि हम प्रैक्टिकल बने, व्यावहारिक बने। Help us, O Daddy, मदद कीजिएगा पिता, to live according to your way, Lord. आपके रस्तों के अनुसार जीने पाए। Help us, O Daddy, मदद कीजिएगा पिता, so that we can surrender our body as a living sacrifice, ताकि हम अपने शरीर को जीवते बलिदान स्वरूप चढ़ा सकें, so that we will not copy the pattern and behavior of this world, ताकि प्रभु हम इस संसार के सदृश्य ना बने and live a set apart life. और एक अलग किया हुआ जीवन को बिता सकें। Help us,
us, O Daddy, मदद कीजिएगा so पिता, that we can live a transformed life ताकि हम एक परिवर्तित जीवन को बिता by सकें, continual changing of our mind. ताकि जैसे कि हमारा मन लगातार नया होते जाए, So that, O Lord, जैसे कि प्रभु we will automatically find ourselves in your perfect will. हम जो है अचानक ही यूं ही प्रभु जी ऑटोमेटिकली आपकी सिद्ध इच्छा में हमारा जीवन पाए जाए। I am praying for each and every one, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ those who are watching us online. जो हमें ऑनलाइन देखते हैं, Bless them, O Lord Father. प्रभु उन्हें आशीषित कीजिएगा। Father, I am praying against each and every struggle they are going through. प्रभु हर एक संघर्ष जो जिससे वो गुजरते हैं, उन संघर्षों के ऊपर हम प्रार्थना करते हैं, उन संघर्षों के लिए प्रार्थना करते हैं। And we break every confusion and every struggle that they are facing. प्रभु हर एक वो संघर्ष और हर एक विडंबना जो जिन बातों का वो सामना कर रहे हैं, हम यीशु के नाम से उसे तोड़ते हैं पिता। Let your perfect will be their portion in the name of प्रभु Jesus. आपकी सिद्ध इच्छा उनका जीवन का भाग होने पाए यीशु के नाम में। In Jesus' mighty and precious name we pray. यीशु के महान और बहुमूल्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन।